Hello students, welcome back to my channel Molecule Mentor. So in this video we will study about the next topic of the chapter, that is effect of catalyst on the rate of a reaction. So now what catalyst is, it is a substance that alter the rate of the reaction without itself undergoing any permanent chemical change. So अगर हम catalyst की बात करें तो ये अगर हम किसी reaction में catalyst डाल देते हैं, ठीक है, so it alters the rate of the reaction, चेंज करता है रेट ऑफ द रिएक्शन, बट ये इसमें इसकी कॉम्पोजिशन यू कैन से इसकी कॉम्पोजिशन में कोई चेंज नहीं आता और ना ही ये केमिकल रिएक्शन में खुद पार्टिसिपेट करके प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है. सो अगर हम ये कह रहे हैं कि दिस हेल्प्स ओनली इन अल्टरिंग द रेट ऑफ द रिएक्शन. सो फर्दर देखेंगे कि कैसे अल्टर करता है रेट ऑफ द रिएक्शन विदाउट अंडरगोइंग एनी परमानेंट केमिकल चेंज. सो इसके अपने केमिकल कॉम्पोजिशन में कोई चेंज नहीं आता है, ठीक है. सो नाउ अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स थ्योरी. सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी विच एक्सप्लेन्स द फंक्शनिंग ऑफ कैटलिस्ट की. अगर हम वहाँ बात कर रहे हैं कि कैटलिस्ट जो है दैट अल्टर द रेट ऑफ द रिएक्शन, तो कैसे अल्टर करता है रेट ऑफ द रिएक्शन को. सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी or you can say this theory explains the action of a catalyst. So according to this, a catalyst participate in a chemical reaction by forming a temporary bonds with the reactant and resulting in an intermediate complex. Actually what happens when we used to add catalyst in the reaction, so जो भी reactants होते हैं ये उनके साथ टेम्पररी बॉन्ड बनाता है, ठीक है. सो टेम्परेरीली उसके साथ बॉन्ड बनाता है विच रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ अ इंटरमीडिएट, जिसको हम कहते हैं इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स. सो ये जो इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स होता है टेम्पररी होता है एंड इट डिकम्पोजेस टू यील्ड द प्रोडक्ट. सो सिंपल सी बात है, पहले रिएक्टेंट्स कैटलिस्ट जो है वो रिएक्टेंट के साथ टेम्परेरीली बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, और एक यू कैन से कि इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनाएगा. देन आफ्टर दिस जो इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स है दैट ब्रेक्स डाउन इनटू द प्रोडक्ट्स, ठीक है. इसको हम एक ग्राफ के हेल्प से भी समझते हैं कि क्या एक्चुअली करता क्या है कैटलिस्ट. और पहले यहाँ देख लीजिए एक बार. सो कैटलिस्ट प्रोवाइड्स एन अल्टरनेट pathway or reaction mechanism by reducing the activation energy between the reactants and the products, hence lowers the potential energy barrier. So अगर मान लीजिए अगर एक पर्टिकुलर रिएक्शन जो नॉर्मल रिएक्शन हो रही है विदाउट कैटलिस्ट, खैर मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है दैट विदाउट कैटलिस्ट. सो अगर यहाँ विदाउट कैटलिस्ट कोई रिएक्शन हो रही है तो ये सपोज करिए उसका एक यहाँ तक जब तक उसकी एनर्जी नहीं पहुँचेगी तब तक प्रोडक्ट्स फॉर्म नहीं होंगे, और यू कैन से जब तक इतनी एक्टिवेशन एनर्जी जो है उसके पास नहीं होगी, ठीक है, तब तक प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं होगी. तो जब ये चीज़ अटेन हो जाएगी, मॉलिक्यूल्स जो है वो उतनी एक्टिवेशन एनर्जी को अटेन कर लेंगे, देन दे विल फॉर्म द प्रोडक्ट्स, ठीक है. लेकिन जब हम कैटलिस्ट डालते हैं तो कैटलिस्ट क्या करता है, इस एक्टिवेशन एनर्जी का अमाउंट जो है वो कम कर देता है, ठीक है. सो नाउ यू कैन से मोर एंड मोर मॉलिक्यूल्स विल बी हैविंग दिस मच एक्टिवेशन अमाउंट ऑफ एनर्जीज. देखिए पहले उसको इतनी एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए थी, ठीक है, इसकी इतनी ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए थी, तो कम मॉलिक्यूल्स के पास इतनी ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी होगी. लेकिन अब कैटलिस्ट ने क्या किया, उस एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दिया. So that more and more molecules will be having this much, at least this much amount of activation energy. So more and more molecules they are able to form the products, ठीक है. तो ये एक रोल होता है कैटलिस्ट का. आप ये समझ लीजिए कि एक माउंटेन को क्रॉस करना है और एक जो कैटलिस्ट है वो टनल बना करके उसमें से ईजिली, हम मान लीजिए कि आपको माउंटेन क्रॉस करना है, तो माउंटेन क्रॉस करना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट. हो सकता है कुछ ही लोग उसको क्रॉस कर पाएँ, लेकिन अगर हम उसमें से टनल बना देंगे, ठीक है, सो टनल बना देंगे तो इट विल बी वेरी इजी टू क्रॉस दिस बैरियर. सो यही काम जो है वो कैटलिस्ट कर रहा है. ये तो मैंने जस्ट एक सिंपल सी एग्जांपल दी है, बट एक्चुअली
कैटलिस्ट जो क्या करता है, इट जस्ट प्रोवाइड द अल्टरनेट पाथवे बाय रिड्यूसिंग द एक्टिवेशन एनर्जी सो दैट मोर एंड मोर मॉलिक्यूल्स दे कैन पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट. ठीक है, सो इन दिस वे दिस इज द रोल ऑफ द कैटलिस्ट. अब कैटलिस्ट जो है दैट दिस इज इम्पोर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू द कैटलिस्ट. Catalyst does not alter the delta G of a reaction. It alters the rate of the reaction, but it does not alter the delta G. So this is the free energy change. So जो catalyst है हर पर्टिकुलर रिएक्शन के से रिलेटेड या यू कैन से पर्टिकुलर रिएक्शन की एक पर्टिकुलर फ्री एनर्जी होती है. ठीक है, सो उसको ये अल्टर नहीं करता है. सो अगेन from this Arrhenius equation, K is equal to AE raised to the power minus EA upon RT. So this is Arrhenius equation. Previous video में बड़े डिटेल में हमने इसको स्टडी किया है. So from this equation also it is clear that lower the activation energy, faster is the rate of the reaction. So कुछ points जिसमें मैं स्टार डाल देती हूँ. So these are the very important points. ठीक है, अब previous videos में भी मैंने ऐसे ही किया है. कुछ points जो टॉपिक से रिलेटेड होते हैं, इम्पोर्टेंट होते हैं, उनको मैं ऐसे यहाँ पर हाईलाइट कर देती हूँ. ठीक है, सो नेक्स्ट देखिए. नेक्स्ट पॉइंट जो है इससे कैटलिस्ट से रिलेटेड, दैट इट कैटलाइजेस द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन. जो कि कैटलिस्ट है that catalyzes the spontaneous reactions but does not catalyzes the non-spontaneous reaction. ठीक है, spontaneous reactions को catalyze करता है but non-spontaneous reactions को catalyze नहीं करता है. So then the next important point related to this is catalyst does not change the equilibrium constant. अगर हम किसी रिएक्शन में कैटलिस्ट को डालते हैं और वो कैटलिस्ट जो है उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को चेंज नहीं करता है, बट क्या करता है, इट हेल्प्स इन अटेनिंग द इक्विलिब्रियम फास्टर. हो सकता है कि जो इक्विलिब्रियम जो है वो 1 आवर में आने वाला था, हो सकता है वो 5 मिनट्स में आ जाए. सो इट ब्रिंग्स द इक्विलिब्रियम फास्टर और यू कैन से अर्लियर. इट हेल्प्स इन अटेनिंग द इक्विलिब्रियम फास्टर. इक्विलिब्रियम जल्दी अटेन होगा तो फास्ट अटेन होगा तो जल्दी अटेन होगा. ठीक है, सो एज इट कैटलाइजेस द फॉरवर्ड. अब होता कैसे है ये, अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को ये अल्टर नहीं करता बट इक्विलिब्रियम को जल्दी लाने में हेल्प करता है. सिंपल सी लैंग्वेज में हम इसको ऐसे बोलें तो अब लेकिन अब ये करता कैसे है एक्चुअली. अगर सपोज हम कोई रिएक्शन कंसीडर करते हैं ए और दिस इज द साइन ऑफ इक्विलिब्रियम. ठीक है, सो ये इक्विलिब्रियम. सो इसके लिए कोई ना कोई के की वैल्यू होगी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की. अब ये हमारी फॉरवर्ड रिएक्शन है और ये बैकवर्ड रिएक्शन है. ठीक है, सो जब दोनों का रेट जो है वो इक्वल हो जाता है देन दिस इक्विलिब्रियम स्टेट इज अटेन्ड. अब जब हम कैटलिस्ट डालते हैं, अब ये फॉरवर्ड रिएक्शन का भी रेट फास्ट कर देता है और बैकवर्ड रिएक्शन का भी रेट फास्ट कर देता है. ठीक है, सो दोनों रिएक्शंस का, दोनों फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शंस का रेट जो है वो फास्ट करता है सो दैट द इक्विलिब्रियम स्टेट रिमेन सेम बट इट इज रीच्ड अर्लियर. ठीक है, इन दिस वे इट हेल्प्स टू अटेन द इक्विलिब्रियम अर्लियर वी कैन से. देन नेक्स्ट वी हैव द क्लासिफिकेशन ऑफ कैटलिस्ट. ठीक है, अब क्लासिफिकेशन कैटलिस्ट जो है, कैटलिस्ट के बारे में हमने सारे पॉइंट स्टडी कर लिए. अब कैसे ये रिएक्शन के रेट को अल्टर करता है, कैसे ये अल्टरनेटिव पाथवे प्रोवाइड करता है. ठीक है, बाय डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ कैटलिस्ट. अब क्लासिफिकेशन ऑफ कैटलिस्ट देखिए, फर्स्ट कैटेगरी है दैट इज पॉजिटिव कैटलिस्ट. अब पॉजिटिव कैटलिस्ट वर्क कैसे करेगा, जैसे इट लोअर्स डाउन द एक्टिवेशन एनर्जी. ये मेन पॉइंट है रिलेटेड टू दिस पॉजिटिव कैटलिस्ट. अब देखो ये पॉजिटिव कैटलिस्ट है, ये एक्टिवेशन एनर्जी नॉर्मल है विदाउट कैटलिस्ट. अब एक्टिवेशन एनर्जी जब हमने कैटलिस्ट डाली तो इसने कम कर दी. ठीक है, और यू कैन से कि पॉजिटिव कैटलिस्ट वो होते हैं जो एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं. ठीक है, सो ग्रेटर द डिक्रीज इन एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है, हायर विल बी द रिएक्शन रेट. सो रिएक्शन फॉलोज द पाथ ऑफ लोअर एक्टिवेशन एनर्जी. सो अगर लोअर एक्टिवेशन एनर्जी होगी, सो अंडर दिस कंडीशन नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स दे आर एबल टू क्रॉस ओवर द एनर्जी बैरियर एंड दस द रेट ऑफ द रिएक्शन दैट
इंक्रीजेस। ठीक है, अब नेक्स्ट कैटेगरी जो है कैटलिस्ट की, इट इज़ नेगेटिव कैटलिस्ट। अब देखिए नेगेटिव कैटलिस्ट कैसे काम करता है कि रिएक्शन जो हो रही है एक पर्टिकुलर एक्टिवेशन एनर्जी पे विदाउट कैटलिस्ट, अब कैटलिस्ट डालने से अगर वो नेगेटिव है कैटलिस्ट, ठीक है, सो नेगेटिव कैटलिस्ट डालने से वो क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा देता है। ठीक है, अब एक्टिवेशन एनर्जी को उसने बढ़ा दिया, ठीक है, बाय फॉर्मिंग अ न्यू इंटरमीडिएट ऑफ हाई एनर्जी, और यू कैन से बाय चेंजिंग द रिएक्शन मैकेनिज्म। ड्यू टू दिस इंक्रीज एक्टिवेशन एनर्जी सम एक्टिव मॉलिक्यूल्स, जो एक्टिव मॉलिक्यूल्स थे जिनके पास सफिशेंट एक्टिवेशन एनर्जी थी टू फॉर्म द प्रोडक्ट्स, अब वो भी क्या हो जाएंगे, वो भी इनएक्टिव हो जाएंगे। देखो ठीक है, सो अगर जो पहले विदाउट कैटलिस्ट प्रोडक्ट्स बना रहे थे, अब कैटलिस्ट डालने से एक्टिव और एक्टिवेशन एनर्जी के बढ़ जाने से वो मॉलिक्यूल्स भी जो है वो प्रोडक्ट्स फॉर्म नहीं कर पाएंगे। नाउ दे बिकम इनएक्टिव टू फॉर्म द प्रोडक्ट्स, इनएक्टिव हो जाएंगे। अब ये जो बैरियर है वो क्रॉस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सो देयर बाय इट डिक्रीजेस द रेट ऑफ द रिएक्शन। सो ग्राफिकली इट इज़ यू कैन से बेटर टू अंडरस्टैंड कि हाउ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव कैटलिस्ट दे वर्क। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू. Now again one important point is still there. See the distinction between unstable intermediate and transition state or activated complex. So sometimes we used to say the intermediate form हो गया और transition state form हुई है, activated complex बना। So ये सारी terms हम बहुत बार use करते हैं, so we should know the difference between these terms also. So that's why I have included topic in this with this video. Then an unstable intermediate is an actual chemical species which has normal bond orders for its atoms. ठीक है, ये इसकी एक्चुअल एग्जिस्टेंस है। हम सिंपल लैंग्वेज में बोलें कि इसकी जो इंटरमीडिएट है, ठीक है, सो इट हैज़ इंटरमीडिएट है, रिएक्शन ड्यूरिंग रिएक्शन फॉर्म हुआ है, सो दिस इज अनस्टेबल इंटरमीडिएट, इट हैज़ एक्चुअल एग्जिस्टेंस है। सो ये एक्चुअली एक केमिकल स्पीशीज़ है जिसकी एग्जिस्टेंस है और जिसका एक नॉर्मल बॉन्ड ऑर्डर है। सो इट रिप्रेजेंट्स द मिनिमम ऑन द पोटेंशियल एनर्जी कर्व। सो ये मिनिमा पे यानी कि ये इंटरमीडिएट है, ये मिनिमा को रिप्रेजेंट करेगा। अगर ऐसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पोटेंशियल रिएक्शन कोऑर्डिनेट है ये पोटेंशियल एनर्जी में, इस पे कर्व पे हम ये जो अगर ऐसे ड्रॉ हुई है तो ये मिनिमा को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, सो मिनिमम इट represents a minimum on the potential energy curve. So here I have represented also. Then transition state is the postulated species. ठीक है, assume की हुई species है। ठीक है, सो दिस इज एक्चुअल केमिकल स्पीशीज, दिस इज पोस्टुलेटेड स्पीशीज। आई होप कि डिफरेंस जो है वो आपको क्लियर हो गया होगा। विच हैज़ मैक्सिमम एनर्जी, देखो ये मैक्सिमा पे इसको शो किया हुआ है, मैक्सिमम एनर्जी ड्यूरिंग द कन्वर्जन फ्रॉम रिएक्टेंट टू द products. ठीक है, so bond order of the atoms of transition states, they are sometimes unusual also. So this is the difference between the transition state or you can say activated complex and unstable intermediate. ठीक है, आई होप कि ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, सो इस पूरे चैप्टर की वीडियोस को आप अच्छे से देखिएगा so that the concept of this chapter is clear to you. So that's all for this video.